अस्सलाम वालेकुम। जानदारों के बेहतरीन हाजमा, बाकायदा मेटाबॉलिज्म और मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखने के साथ साथ अजसाम से गैर ज़रूरी जहरीले मवाद को बाहर निकालने और विटामिन्स की ज़हीरा अंदोज़ी में जिगर का अहम किरदार है। इसके अलावा भी चिकन्स के अजसाम में बहुत से अहम तरीन कामों को सरअंजाम देने में जिगर की खास अहमियत है। मतलब अगर परिंदों का लिवर यानी जिगर सेहतमंद है तो वो ना सिर्फ अपनी अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं, बल्कि ख़ुद को अमराज मसाइल से महफूज रखकर शानदार कारकर्दगी का भी मुजाहरा करते हैं। इस सिलसिले में कुदरती ज़राए भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और तैयारशुदा मरकबात भी। पोल्ट्री मार्केट, वेटनरी क्लिनिक, मेडिकल स्टोर से दस्तयाब होने वाले लिवर टॉनिक्स को जानदारों के जिगर को सेहतमंद रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। क्लिनिक से अलग अलग नामों और मुख्तलिफ पैकिंग्स में लिवर टॉनिक्स मैसर होते हैं, जैसा कि जेटीपार, टोनी लीवर, ए विटामिनो और दीगर ढेर से ब्रांड नामों से फ्राहम होने वाले लिवर टॉनिक्स में से किसी को भी मतलूबा मिकदार से जानदारों का जुज़्व बदन बनाया जा सकता है। ए विटामिनो की छोटी पैकिंग खरीदें या बड़ी मिकदार 1 मिलीलीटर फी 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी के हिसाब से रखेंगे, यानी 1 सीसी लिवर टॉनिक, 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी 1 लीटर बनाना हो तो उसमें आधा सीसी ए विटामिनो लिवर टॉनिक इस्तेमाल करवाइएगा। कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों तक रोज़ाना 8 घंटों के लिए लिवर टॉनिक मिला पानी जानदारों को पीने के लिए दें। 8 घंटों के पानी के 2 या 3 हिस्से बनाएं। जब भी चिकन्स की आंखें जर्द बेरौनक होने लगें, कलगी ढलकती हुई दिखाई दे, जानदार कम खाएं पिएं, लागर सुस्त होते जाएं, दिन ब दिन कमज़ोरी के बायस पैदावार भी कम होती जाए, तो कोई ना कोई मौसर लिवर टॉनिक इस्तेमाल करवाना अच्छी हिकमत अमली है। हमेशा महफूज पैकिंग खरीदें और मरकब को धूप नमी से बचाएं। लिक्विड की रंगत इस तरह की होनी चाहिए। दौरान ख़रीदारी एक्सपायरी डेट यानी तारीख़ तनसीख बगौर देखें। एक्सपायर्ड लिवर टॉनिक ना खरीदें। जिगर हमारे कीमती जानदारों के अजसाम में मौजूद एक ऐसा उज़्व है कि जिसने ना सिर्फ ग़ज़ा की तोड़ फोड़ और उसको हज़म करवाने में मदद करनी होती है, बल्कि ग़ज़ा से, खुराक से कुछ कीमती ग़ज़ाई अज्जा की भी अपने अंदर ज़हीरा अंदोज़ी कर लेता है और बवक्त ज़रूरत उनका अहराज करता है, ताकि परिंदों की जिस्मानी सेहत को बेहतर रखा जा सके। इसके अलावा खून में शामिल होने वाली बहुत सी प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स और इम्यून सिस्टम को तंदुरुस्त रखने के हवाले से जिगर का अहम किरदार है। घरेलू पैमाने पे अपने परिंदों के जिगर को ठीक रखने के लिए हमारे पास जेटीपार की सूरत में एक सिरप हमें आसानी से दस्तयाब हो जाता है, जिसे हम पहले 2 दिनों के लिए लगातार 3 सीसी जेटीपार 1 लीटर पानी में रोज़ाना 8 घंटों के लिए बर्ड्स को इस्तेमाल करवाते हैं। उससे अगले 2 दिनों के लिए 2 सीसी जेटीपार 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी के हिसाब से, फिर 5वें और 6ठे दिन 1-1 के तनासब से। महीने में 6 दिनों के लिए ये कोर्स करवा के हम चिकन्स के जिगर को बेहतरीन तरीके से फ़ाल रखते हैं। ये एक मौसर किस्म का टॉनिक है जो कि ग़ज़ा की तोड़ फोड़ जैसे मसाइल के खात्मा में अहम किरदार अदा करता है। आपके परिंदों को अगर बाहर की जानब रसाई हो जहाँ वो भाग दौड़ कर सकें, तो ऐसे हालात में चिकन्स के जिगर सेहतमंद रहने के बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद रहते हैं। परिंदों को तंग जगह पर रखना उनके जिगर की ख़राबी का बायस बनता है, या फिर आप अपने परिंदों को कम वक़्त में ज़रूरत से ज़्यादा ग़ज़ा देकर मोटा करना चाहें, तो इस तरह के हालात में जिगर पे चर्बी इकट्ठी होने की वजह से जिगर अच्छी तरह से काम नहीं करता और जानदारों की अमवात का सिलसिला शुरू हो जाता है। परिंदे लंबे अरसे तक बुखार में मुब्तला रहें या उनके अजसाम में टॉक्सिन्स यानी जहर इकट्ठा हो जाए, तो जिगर पे दाने नुमा उभार से बनने लगते हैं। मयारी ग़ज़ा, साफ़ सुथरा माहौल और मजबूत बायोसिक्योरिटी यानी जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरकार ज़रूरी इक़दामात की मदद से चिकन्स के जिगर को सेहतमंद रखा जा सकता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से जानदार का जिगर ख़राब होने लगे, तो उसके जिस्मानी वज़न में इजाफ़ा दिखाई देगा, पेट पे चर्बी बढ़ने लगेगी, कलगी में चमक ख़त्म होती जाएगी, कम हरकत व सकनात,
अलग थलग बैठना, कम पैदावार और दिन ब दिन सुस्ती में इजाफा नज़र आएगा। ऐसे हालात में कोई ना कोई अच्छा लिवर टॉनिक इस्तेमाल करवाएं। ग़िज़ा को, खुराक को अच्छी तरह से हज़म करके उसमें मौजूद ग़िज़ाइयत न्यूट्रिशन से ताकत हासिल करने के लिए परिंदों के जिगर का सेहतमंद होना ज़रूरी है। अगर आप अपने परिंदों को महीने में कभी कभार लहसुन, प्याज, पुदीना, अंडे की सफ़ेदी, पालक में से कुछ भी देने के आदी हैं, तो इस तरह की ग़िज़ाएँ उनके जिगर की अच्छी सेहत में बहुत अहमियत रखती हैं। परिंदों के अजसाम में कीड़े ना पड़ें या अगर मौजूद हैं तो उन्हें जल्द अज जल्द बाहर निकालना जिगर ख़राब होने से बचाता है। ग़िज़ाओं का मुआयना करके बर्ड्स को देते हैं ताकि अंदर फंगस इकट्ठी ना हो, तो ये हिकमत अमली जिगर को मसाइल से महफूज रखती है। ताज़ा साफ़ पानी देकर पोल्ट्री बर्ड्स को डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी से बचाना जिगर को भी तक़वियत देने के मुतरादिफ है। बिस्तर साफ़ और खुश्क रखकर अमोनिया गैस ना बनने देना जिगर की सलाहियत मुस्तकिम रखता है। जैसे ही कोई परिंदा बुखार में मुब्तला दिखाई दे, जल्द अज जल्द एरिनेक या ब्रूफिन इस्तेमाल करवाना लीवर को मुतासर नहीं होने देता। उम्र के साथ साथ परिंदों के लिए जगह खोलना या उन्हें वर्जिश के मौका फराहम करना जिगर पे चर्बी यानी फैट इकट्ठी नहीं होने देता और ना ही परिंदे बीमार रहते हैं। परिंदों की रिहाइश गाह में दर्जा हरारत को, टेम्परेचर को उस हद तक न बढ़ने देना कि जिगर बहुत ज़्यादा गर्म होकर फटने लगे। कभी भी ये लालच ना करना कि ज़्यादा ग़िज़ा खिलाकर बर्ड्स को जल्द बड़ा मोटा कर लें, क्योंकि इस तरह की सरगर्मियाँ जिगर की सेहत पे मनफी असरात मरतब करती हैं। जिगर सही तरीके से काम करना छोड़ देता है, जानदार का मेटाबॉलिज्म मुतासर होगा, जिस्मानी कमज़ोरी का आगाज़ होने लगेगा। हमेशा उम्र और जिस्मानी वज़न के मुताबिक एक बाकायदा शेड्यूल से खुराक दें ताकि जिगर पे इजाफी बोझ ना पड़े। वो वाली खुराक दें जिसमें ताकत और प्रोटीन का बाकायदा तवाज़न मौजूद हो, बैलेंस हो। ग़िज़ा के औकात फ़िक्स रखें, कोई भी रद्दो बदल करना हो तो आहिस्ता आहिस्ता करें। जब भी परिंदे ढीले नज़र आएँ, कलगी फीकी पड़ने लगे और साथ साथ बीठें भी कच्ची हों, तो ये जिगर के मुतासर होने की अलामात हो सकती हैं, क्योंकि ख़राब जिगर की वजह से ना तो कलगी में खून का बहाव यानी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, ना ही हाजमा अच्छा रहता है और ना ही लीवर अच्छी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन यानी जहर बाहर निकालने की सलाहियत रखता है। जिगर का अहम तरीन काम जानदारों के अजसाम से जहरीले मवाद, केमिकल्स, टॉक्सिन्स वगैरह को बाहर निकालना है। और अगर किसी भी वजह से आपके फलाक का जिगर ख़राब होने लगे तो फिर डिटॉक्सिफिकेशन का अमल अच्छी तरह से नहीं होता, जिसकी वजह से फलाक की कारकर्दगी पे मनफी असरात मरतब होते हैं। घरों में पाले जाने वाले परिंदों के जिगर की अच्छी सेहत के लिए हम उस प्रीबायोटिक का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं जो ना सिर्फ इम्यून बूस्टर के तौर पे काम करती है, बल्कि सारे फलाक के लिए, हमारे कीमती परिंदों के लिए एक नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी है। ये प्रीबायोटिक प्याज है। प्याज पानी में शामिल करना चाहें तो 1 लीटर पानी में 5 ग्राम प्याज मिक्स करेंगे और इस मकसद के लिए सबसे पहले आपको प्याज का रस निकालना होगा, एक्सट्रैक्ट तैयार करना होगा। और अगर प्याज खुराक में मिक्स करना चाहें तो उस सूरत में भी 5 ग्राम प्याज का रस 1 किलो ग़िज़ा में शामिल करना है। जहन में रहे कि एक वक्त पे या तो पानी में शामिल करें या खुराक में, लगातार 4 दिनों के लिए दोपहर की फीड में, और अगर पानी में इस्तेमाल करते हैं तो वो भी लगातार 4 दिनों के लिए पहले पानी में, जो कि 8 घंटों के लिए चलेगा। अगर आप प्याज का इस्तेमाल ना करना चाहें या दस्तयाब ना हो तो इसका मतबादल होगा पुदीना का इस्तेमाल करवाना। ये भी हमारे फलाक के जिगर की सलाहियत को बेहतर रखने में मुआवनत करता है। जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखना हो या हाजमा ठीक रखना हो, इसका तरीक़ाकार ये होगा कि 1 लीटर पानी में कम अज़ कम 5 ग्राम पुदीने की पत्तियां बिखेरेंगे या फिर ऐसे ही टुकड़े करके साबुत हालत में अपने जानदारों के सामने रखेंगे। ये भी चिकन्स के जिगर को सही तरह से काम करने, मेटाबॉलिज्म को बेहतर रखने में
اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جانداروں کے جگر کی اچھی صحت کے لیے آپ امائنو ایسڈز کا بھی استعمال کروا سکتے ہیں، جیسا کہ کولین، میتھائونین یا دیگر مؤثر امائنو ایسڈز اور کاپر سلفیٹ بھی۔ یا پھر اگر آپ کو وٹامن B12 کی چھوٹی، درمیانی یا بڑی پیکنگ میسر ہو، کسی بھی حالت میں ہو، تو اسے بھی اپنے قیمتی چکنز کو استعمال کروا کے ان کے جگر کی حالت کو بہتر رکھا جا سکتا ہے، یا قریبی ویٹنری ڈاکٹر کے مشورے سے فلاک کو بایوٹین استعمال کروائیں تاکہ چکنز کا جگر ٹھیک طریقے سے کام کرتا رہے، ہاضمہ متاثر نہ ہو۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔